आज हम समुद्र मंथन की कथा ले रहे हैं। तो गुरु कहते हैं समुद्र मंथन जो है वो अपने जीवन का ही मंथन करना है। हमारे जीवन में पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे, बुरे, सुखी करने वाले, दुखी करने वाले, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, अहंकार के, प्रेम के, अच्छे बुरे सभी तरह के भाव आते हैं। तो जैसे भगवान ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, ऐसे ही इन सब भावों से यानी मन बुद्धि से ऊपर उठकर जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, तभी हमें अमृत मिलता है। भगवान ही अमृत तत्व है और उनसे प्रेम करना ही अमृत है। उनमें मन लग जाना ही अमृत है। संसार तो देखिए क्षण क्षण परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसका भी मूड अच्छा है, भी मूड खराब है। आपका अपना शरीर देख लीजिए, अपना मन ही देख लीजिए, ज़रे सुखी ज़रे दुखी। शरीर को देख लीजिए, कभी स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है। किससे सुख की आशा लगाएंगे? सुख स्वरूप तो आप स्वयं हैं। स्वयं मतलब आपकी आत्मा ही सुख स्वरूप है, परमात्मा ही सुख स्वरूप है। तो गुरु कहते हैं इन सब जितने भी विचार हैं मन में, नेगेटिव, राग द्वेष के, चिंता के, फिक्र के, काम के, क्रोध के, इन सब से ऊपर उठते जाओ। तो कैसे ऊपर उठोगे? नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो। कथामृत, दो अमृत दिए, कथामृत और नाम अमृत। तो कथामृत और नाम अमृत निरंतर इनमें लगे रहने से हमारा मन भगवान में लगने लगता है, तभी अमृत प्रकट होता है। और जब समुद्र मंथन होता है तो शुरू में विष ही निकलता है। विष क्या है? बोला दुख रूपी परिस्थिति सहन करना, दुखों को सहन करना, और कर्कश वाणी। लोग कुछ कुछ कहते हैं, घरों में कुछ कुछ बातें होती रहती हैं, उन सब को सहन करना ही विष है। तो जब हम इन सबको सहन करते हैं और भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है, जब तक सहन नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं उठेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा तो अमृत तत्व प्रकट नहीं होगा। तो अमृत तभी प्रकट होता है जब हम विष पान करते हैं। विष्णु भगवान ने ही समुद्र मंथन कराया और वो ही कच्छप रूप धारण किया। 1200 योजन का कच्छप था। कितना बड़ा कच्छप होगा? 1200 योजन का। और वासुकी नाग को वो बनाया रस्सी। अब वासुकी नाग जो है वो क्या है? प्रेम की डोर। जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा तब तक जीवन में मंथन नहीं हो सकता। तो गुरु कहते हैं अपने भावों को देखो, अपने विचारों को देखो। हर समय हमारे जीवन में अच्छे विचार, भगवत भाव, शुक्राना, शुद्ध भाव, हर एक के लिए प्रेम का भाव, हर एक के लिए सेवा का भाव, देने का भाव, लेने का भाव नहीं, देने का भाव। मेरा ये जीवन सर्वभूत हिते रहता हो, सबके लिए हो, ऐसी भावना रखें। सबसे पहले क्या निकला समुद्र मंथन में? गौ माता। तो बोला गौ माता जो है वो संतुष्टि का प्रतीक है। और जब गौ माता जब निकलती हैं तो उसका मतलब उन्होंने कहा जब आप पहले आप धन कमाएं तो उसको सबके हित में लगाएं। फिर विश्वसर्वार नामक घोड़ा निकला, तो वो किसका प्रतीक है? वो कीर्ति का प्रतीक है। तो उसको दैत्यों को दे मिल गया। काम जो गौ थी कामधेनु, वो तो
उनको मिली, ब्राह्मणों को मिली, और वृषभा दैत्यों को मिला। फिर बारी आई देवताओं की, तो उन्हें अरावत हाथी मिला। तो हाथी मतलब जिसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि वाला जो है वो ही भगवान से प्रेम कर सकता है। स्थूल दृष्टि, जिसका स्थूल संसार पर दृष्टि है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। तो हम भी सूक्ष्म दृष्टि रखें। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंत्राचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपा मुझे भी तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में उसे दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि ने उसके गले में पुष्प की माला अर्पित की उसको, इंद्र को। तो इंद्र समय मद में था, अहंकार में था, अभिमान में था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तो उसने माला को ऐसे गले में से निकाल के फेंक दिया और उसके एरावत हाथी ने उसको कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि को लगा कि इसमें जो पुष्प में जो भगवान है उनका भी अपमान हुआ, मेरा भी अपमान हुआ, और ये बहुत ही अभिमानी हो रहा है इंद्र। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तू जा, दरिद्र हो जा। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन सकता। तो पैसा आ जाए तो और नम्र हो जाए। जैसे गुरु कहते हैं कि फलों से लदा हुआ वृक्ष जो है और झुक जाता है, ऐसे ही धन आने पे हमें और नम्र बन जाना है, अहंकार तो करना ही नहीं। इंद्र दरिद्र हो गया तो स्वर्ग का राज दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करी कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें स्वर्ग का राज वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा, इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। ये काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना पड़ेगा, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। वे अभिमानी हैं। अभिमानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाता है। अगर कोई प्रशंसा सुनकर खुश हो जाए तो इसका मतलब वो अभिमानी। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंत्राचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग का रस्सा बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। जैसे गुरु कहते हैं ना, कौरव और पांडव हमारे अंदर ही है। पांडव तो 5 हैं और कौरव 100 हैं। अच्छे विचार तो 5 ही हैं और कौरव बुरे विचार 100 हैं। पर उन जिसके साथ कृष्ण है, जिसके साथ भगवान है, भले ही थोड़े विचार हैं, अच्छे विचार थोड़े हैं, तो गुरु कहते हैं विजय अच्छे विचारों की होगी। जहाँ कृष्ण है वही विजयी होगा। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब है। अब क्या होता है कि मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोरी वासुकी नाग है। शिवजी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। और कहते हैं मनुष्य 16 वर्ष का होता है तभी से काम उसके अंदर आने लगता है और पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अमृत प्रकट हो तो मन को स्थिर करें, मन को चंचल ना बनाएं। जितनी ज़्यादा मन में कामना होंगी, जितने ज़्यादा आग्रह होंगे, उतना मन चंचल होगा। ऐसा हो, ऐसा ना हो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो, वैसा करो, तो बहुत मन चलेगा। और जहाँ एक्सेप्टेंस है, प्रेम है, स्वीकार भाव है, समर्पण है, वहाँ मन स्थिर होता चला जाता। तो इसमें बार बार कह रहे हैं समुद्र मंथन में कि मन को
समुद्र मंथन करना है, अमृत को प्रकट करना है, तो जप करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। कह रहे मन को चंचल ना रहने देना चाहिए, उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण किया। कूर्म अवतार मतलब कछुए का अवतार लेकर। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी न किसी स्वरूप में स्थिर करो। देखिए हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है ना सामने, तो अपने मन को देखिए, हम संसार में 2 चीज़ें हैं, एक नाम और एक रूप। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो अगर हम संसार का नाम रूप हटा के भगवान का नाम रूप लगा दें तो हम विजयी होंगे। तो संसार का नाम रूप क्या है भाई? हमारा भी एक नाम है और एक रूप है शरीर का। ऐसे ही भगवान का एक नाम है कृष्ण, राधे कृष्ण, और उनका ये तो नाम हो गया और एक उनका रूप है। तो अब संसार के नाम रूप को हटाना है तो भगवान का नाम रूप ले आओ। संसार का नाम रूप चेंजेबल है और भगवान का नाम रूप जो है वो स्थिर तत्व है। उसमें मन को लगाएंगे तो मन स्थिर हो जाए। कह रहे निराकार में मन को आप नहीं टिका सकते, आपको भगवान के सगुण रूप का आधार लेना पड़ेगा। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में भी स्थिर हो सकता है। अगर आप सगुण को मान लोगे तो निर्गुण में भी आपको, निर्गुण मतलब सर्वत्र भी भगवान दिखने लगेगा कि है ही भगवान, है ही भगवान। तो भक्ति क्या करती है? सगुण भगवान को भी, सगुण भगवान भी हमारे जीवन में आते हैं और वो फिर हम उनको जैसे कन्हैया की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, हमारे स्वरूप होते हैं ना, तो उनमें हमारा मन लग जाता है। निराधार मन संसार में डूब जाता है। निराधार स्वरूप मन संसार में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह सकता। यानी जो पर्वत है मंदराचल वो स्थिर नहीं होता जब तक कि उसको कोई आधार नहीं मिलता। उसे भगवत स्वरूप, भगवान नाम का आधार की आवश्यकता है। उसे भगवान के स्वरूप का और भगवान के नाम का आधार दो। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अगर उसे भगवान के नाम का और रूप का आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया। औषधि का एक अर्थ दवा होता है और दूसरा अन्न। यानी औषधि मतलब एक तो दवा होती है और एक दूसरा अन्न। यानी उतना ही अन्न खाओ जितना कि तुम्हारे लिए पर्याप्त हो। गुरु कहते हैं कि 80% पेट भरो, 100% मत भरो। आकाश तत्व के लिए भी जगह छोड़ दो और वो चीज़ खाओ जो तुम्हें सूट करती हो। जो सूट ना करती हो, देखिए ये चीज़ बच्चों के लिए नहीं है। 40 साल तक आपको सब खाना चाहिए। 40 साल के बाद थोड़ा थोड़ा परहेज शुरू हो जाता है कि भाई अब ये चीज़ सूट नहीं करती तो कम करो। और ये बात सबके लिए लागू होती है कि 80% तक ही पेट भरें, क्योंकि आकाश तत्व के लिए और वायु तत्व के लिए भी तो कुछ जगह होनी चाहिए। अन्न तो पृथ्वी तत्व है। कह रहे हैं जिस प्रकार रोग मिटाने के लिए औषधि ली जाती है, इसी तरह अन्न जल को प्रमाण अनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। कह रहे ज़्यादा खा के नींद भी नहीं आती है और भजन भी नहीं होता। भजन तभी ठीक से होगा जब आप अन्न जल ठीक से ग्रहण करें। समुद्र में से प्रथम विष निकला और बाद में अमृत। जीवन में भी जब आप भगवान की तरफ चलते हैं तो पहले विष ही निकलता है। कष्ट सहन करने पड़ते हैं। सब संतों को कष्ट आए। देखिए मीरा को कितने कष्ट आए, प्रहलाद को कितने कष्ट आए, ध्रुव को कितने कष्ट आए, चैतन्य महाप्रभु ने कितने कष्ट सहे, और नामदेव, हरिदास जी कितने कोड़े खाए, नरसिंह मेहता, भाभी के कितने अत्याचार सहे। तो सभी को जीवन में सहन करना पड़ता है। अब हम लोग जो हैं बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते।
हम कहते हैं हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख। तो कह रहे हैं सभी ने सहन किया तो हम भी सहन करें। सहन करना ही सिद्धि है। सहन करने से आप महान बनते हैं, आपका मन स्थिर होता है, आपको संसार से वैराग आता है, आपका मन भगवान में लगता है। समुद्र में से प्रथम विष निकला और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे, किंतु उससे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विष मिलेगा और विषय, ये विषय ही विष जैसे होते हैं। आजकल तो कितने विषय हो गए। सबसे पहला विषय तो हमारा फ़ोन है, फिर कपड़े लत्ते, फिर दुनिया भर की चीज़ें, खाना पीना, फूड कोर्ट जगह जगह बन गए। स्कूल कॉलेज में भी फूड कोर्ट बनने लगे। कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, खाओ और मरो। तो गुरु कहते हैं हल्का, नियमित और सात्विक आहार। जिसको भजन करना है वो हल्का, नियमित और सात्विक आहार में। उसमें जैसे फल, दूध, दही, छाछ, गाय का घी, मेवे और जितने भी मौसमी फल हैं वो, दाल, रोटी, सब्जी, वो भी सीजनल, ये सब सात्विक आहार है। कह रहे आप ऐसा भोजन करेंगे तो आपका शरीर हल्का रहेगा। अब कह रहे हैं विष क्या है? विष है निंदा और कर्कश वाणी ही विष है। निंदा और कर्कश वाणी ही विष है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। कह रहे कोई आपकी निंदा करे, कुछ करे, थोड़ा बुरी तरह बोल दे, तो 1 मिनट में मन से अलगाव कर लो, उस पर ब्रूड मत करो, उसका असर अपने पर जरा भी मत होने दो। जिसके सर पर ज्ञान गंगा होती है वे विष को पचा सकता है। जो ज्ञान का चिंतन करता है, जो नाम जप करता है, वो कोई कुछ कह देता है तो उसको पचा जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता। और जिसके सर पर ज्ञान गंगा नहीं होती, ज्ञान गंगा नहीं होती मतलब वो ज्ञान का चिंतन नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, तो वो विष को पचा नहीं सकता। वो फ़ौरन रिएक्ट करेगा, उसका मन चलता रहेगा। रिएक्ट नहीं भी करेगा तो मन चलता रहेगा। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। भगवान के सिर पे ज्ञान गंगा है ना, तो उन्होंने विष को सह लिया। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं, अतः विष सहने की शक्ति मिलती है। कह रहे हैं अगर कोई निंदा कुछ करता भी है, कुछ कहता भी है, तो कहिए शब्द ही तो है, शब्द आकाश का गुण है। कहाँ लगी मेरे, यहाँ चिपक गए शब्द, यहाँ चिपक गए। एक बार गुरुजी ने किसी को, उसने कहा मुझे गुरुजी शब्द बहुत लगते हैं। तो गुरुजी ने कहा ये पंखों का थैला है, जाओ इन पंखों को जगह जगह रखा ना। रखा आया, दूसरे दिन आया तो गुरुजी ने कहा ले आओ सब पंख। तो देखने गया, बोला वो तो गुरुजी सब हवा में उड़ गए। बोले ऐसे शब्द भी हवा में उड़ जाते हैं, तुम उनका चिंतन कर करके मन में चिपका लेते। कह रहे हैं इसलिए कोई कुछ भी कह दे उसको हवा में उड़ा दो। अगर काम की बात है तो उसको धारण करो। कोई बात है तुमसे कुछ बड़े लोग कह रहे हैं तो समझो, उससे उसको इम्प्लीमेंट करो। और ऐसे ही लोग कुछ कुछ कह रहे हैं तो ध्यान हटा लो, अपना नाम कहो मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है, मुझे भगवान में लगना है। अब शिव जी ने पार्वती जी की अनुमति ली कि मैं विष पी लूँ। पार्वती जी कहने लगे आपको कुछ हो गया तो, ये लोग तो सब स्वार्थी हैं। शिव जी ने क्या कहा कि अगर जगत का हित होता हो और सबका फ़ायदा होता हो, सबका लाभ होता हो, तो मुझे विष पीने में कोई आपत्ति नहीं। सबका कल्याण हो सकता हो तो भले चाहे मुझे दुख क्यों ना झेलना पड़े। अन्न को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। देखिए फिर से रिपीट करते कितनी अच्छी बात है। अन्न को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव। हम कहते हैं ना मैं क्यों सहन करूं, तुम सहन करो।
अगर हम सहन नहीं करते तो प्रकृति सहन करा देती है, और प्रकृति सहन कराती है तो बड़ा बड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए जो परिस्थिति आ रही है उसी को सहन करना। जब प्रकृति सहन कराएगी तो बड़ा कष्ट होगा। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करें वे जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ छोड़ देता है वह शिव है ना। दूसरों को का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ छोड़ देता है वह शिव है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। आजकल तो देखिए लोग बड़े बड़े ठेके उठा लेते हैं और गरीबों को पैसे नहीं देते। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो गरीबों को दुख दे, दूसरों को दुख दे, तो कह रहे हैं वो जीव है। वो आगे चलकर दुख पाते हैं, गरीब बनते हैं, उनके जीवन में बड़े भारी कष्ट होते हैं। अभी जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी थी, वहाँ पे वो सब फल वगैरह और सब्जियाँ वगैरह बेचती थी। तो उन्होंने पार्क उठाया था, पूरे साल भर मेहनत करी, वो उस पर ठेके पे उठाया था, पैसे भी दे दिए ठेके के, कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। अब उसके हस्बैंड को सांड ने मार दिया हाथ में। पहले तो प्लास्टर चढ़वा दिया उन्होंने, फिर यहाँ पे मांस फट गया था तो पस पड़ने लगा, तो फिर प्लास्टर काट के यहाँ रॉड वो प्लेट पड़ी है स्टील की। तो कहते माता जी 30-40 हज़ार रुपया लग गया। अब बेचारा गरीब आदमी 30-40 हज़ार कहाँ से लाए। तो बहू के जेवर गिरवी रख के और कैसे कैसे करके ऑपरेशन कराया। कैसे कैसे कष्ट आते हैं जीवन में। तभी गुरु कहते हैं बहुत सावधान रहो। सावधानी ही साधना है। किसी से बुरी तरह मत बोलो, किसी को बुरी तरह मत करो, किसी के लिए बुरे भाव मत करो, किसी को जज मत करो, किसी को कुछ कहो मत। शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो, भजन करो। जैसे एक मैसेज भी था कि भाई जो प्रारब्ध है वो तो है ही, पर कुछ चीज़ें हम चूज़ कर सकते हैं। अपने भाव चूज़ कर सकते हैं, अपने एक्शंस चूज़ कर सकते हैं, अपनी बोली चूज़ कर सकते हैं। कर्कश ना बोलें, प्रेम से बोलें, अपने एक्शंस सबके हित के लिए करें, बुरी तरह ना करें। अपने विचार, अपने भाव चूज़ कर सकते हैं। तो इनको कभी भी बुरी तरह ना करें। किसी को लौट के हमें ही मिलेगा। हर कर्म का फल है, दुख का फल दुख है और सुख का फल सुख है। पर नाम जप जो है उसका फल आनंद है, और नाम जप से हमारे सब पाप भी कटते हैं। शिवजी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना, पेट में नहीं उतारना। कह रहे विष को केवल यहीं तक रखो, पेट में मत उतारो, मतलब उसका चिंतन मत करो। कोई कुछ कह दे, कोई बात हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई दुख आ जाए, उसका चिंतन मत करो, समर्पण कर दो। भगवान मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो केवल जो मेरी सेवा है वो कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आप कराओ, आप जो करोगे वो ठीक हो। किसी को कटु शब्द सुनने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख में मत आने दो। कह रहे हैं किसी से बुरी तरह बोलने की इच्छा हो जाए तो उसको मुख में ही रोक लो, बाहर मत निकालो। कभी कभी हम रिएक्ट कर जाते हैं ना, बुरी तरह बोल जाते हैं। विष गले में रखा जाता है, इसे ना तो बाहर निकालना है और ना पेट में उतारना है। कह रहे हैं विष को ना तो पेट में उतारना है, ना बाहर निकालना है, गले में ही रखना। निंदा की ओर ध्यान ही ना देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। कह रहे कोई निंदा कर रहा है, करने दो, अच्छा है मेरे पाप कट रहे। और कह रहे हैं द्वेष को तो याद ही मत करो। कोई आपसे द्वेष करता है, मीरा से कितना द्वेष करते थे लोग, भूत मैंने बंद कर दिया, शेर भेज दिया, सांप भेज दिए, क्या क्या नहीं करा। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए उसके पिता ने, पर सब सहन कर गए, तो भगवान ने दर्शन दिया। विष को पेट में कभी मत रखो, कर्कश वाणी भी विषी है। शिवजी ने विष को कंठ में रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा कि जब शिवजी विषपान कर रहे थे तो छींटे नीचे गिरे थे। वे विष के छींटे जीवों की आंखों और पेट में पड़ गए। विष की जनन अधिक हो जाए
तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। कह रहे हैं अगर मन ज़्यादा चल रहा है तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। अगर आपका मन चल रहा है तो थोड़ी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा नाम करते रहिए। थोड़ी देर में आपका मन भगवान में लगने लगेगा और अमृत प्रकट होने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे भगवान ही अमृत है, अमृत तत्व है भगवान। अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृतस्य पुत्र हैं, हम सब भगवान के बच्चे। भगवान कृष्ण हर समय मुस्कुराते रहते हैं, कैसी भी हालत आ गई कभी दुखी नहीं हुए, उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं गई। शिवजी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी है। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि ने न जाने कितने संत साधु भाई को कोई भूल नहीं पाया। वे सब अमर हैं। क्यों? उन्होंने भगवान में मन लगाया, उन्हें जप किया, कीर्तन किया। उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं फिर अमृत। जो उनके पीछे लग जाता है तो पहले भगवान उसकी परीक्षा करते हैं। साधु पुरुषों को ऐसा ही जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर जी ने विषपान किया। साधु पुरुषों को ऐसा ही वर्तन करना चाहिए। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं। कह रहे हैं साधु पुरुष जो हैं अपने प्राण का दान देकर, मतलब कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई करते हैं। सेवा करके, तन मन धन का दान करके सबकी भलाई करते हैं। जबकि संसार का मानव मोह माया से लिपट कर पारस्परिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। अब आजकल देखिए कलयुग है, कलह का युग है। भाई भाई में कितना झगड़ा है, दरानी जिठानी में कितना झगड़ा है, सास बहू में कितना झगड़ा है, पिता और पुत्र में कितना झगड़ा है, 2 पार्टनर्स हैं उनमें कितना झगड़ा है। तो क्या कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो सज्जन पुरुष होगा वो कहेगा तुम ज़्यादा ले लो। जब तुम ज़्यादा ले लो तो वो भी कहेगा कि आप ज़्यादा ले लो। गुरुजी ने बताया था ना कि एक बार 2 भाई खेती करते थे। तो बड़े भाई की भी 15 बोरी थी गेहूं की। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी 12 है, मेरी 15 है। तो उन्होंने उसके में थोड़ी ज़्यादा डाल दी। तो जब छोटा भाई आया तो उसने कहा अरे बड़े भाई की कम कैसे हो गई, उसने वापस उतनी डाल दी। तो जहाँ त्याग भावना होती है वो कोई नहीं लेना चाहता। तो गुरु कहते हैं त्याग भावना रखो, हमेशा तुम्हारा हाथ ऐसे रहे देने का, ऐसे नहीं रहे लाओ लाओ लाओ, ऐसे रखो हाथ, देने की भावना रखो। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख से सह लेते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा। परोपकारी लोग होते हैं वो कहते हैं मैं सबके लिए दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को दुख सहन ना करने दूँगा। मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। हम किसी से बुरी तरह ना बोलें, कर्कश वाणी ना बोलें, बुरी तरह ना करें। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं। यानी जो साधु पुरुष होते हैं उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, तो वो सब सोचते हैं सबका दुख दूर हो। तो कह रहे हैं ये दुख दूर करना जो है, जब हम दूसरों का दुख दूर करते हैं तो क्या होती है, उनके अंदर बैठे परमात्मा की आराधना। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का हृदय नवनीत मानी मक्खन के समान। वो दूसरों का दुख देखते ही पिघल जाते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उनका दूसरों का दुख देखते ही उनका हृदय पिघल जाता है। अब मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। सबसे पहले कौन प्राप्त हुआ? कामधेनु।
कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो प्रथम संपत्ति मिले उसको परोपकार में उपयोग कर। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। बार बार अपने से कहिए। जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं वो हमारे ही अपने ही भाव होते हैं जिनको हम पक्का करते हैं। तो बार बार अपने से कहिए, मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना भगवान ने दिया है उसमें मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है। भगवान के बहुत शुक्राने, गुरु की बहुत कृपा है। सत्संग रूपी धन, नाम धन, कथा अमृत है ना, 2 अमृत मिल रहे हैं। कथा अमृत मिल रहा है, नाम अमृत मिल रहा है। मैं बहुत संतुष्ट और तृप्त हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मान, बड़ाई, सुख, आराम, इन सब का भगवान से कहिए। हमें आदत पड़ जाती है तो भगवान से कहें, भगवान इन सब का मेरे अंदर से त्याग होता जाए। भगवान से खूब प्रार्थना करिए, खूब बातचीत करिए। भगवान मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगें, आप प्यारे लगें, मेरे मन में संतोष आवे। सो असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। पहले तो कामधेनु प्राप्त हुई, अब दूसरा कौन प्राप्त हुआ? उच्छ्रवा। उच्छ्रवा जो था वो उनको देख के दैत्य ललचाने लगे तो वो दैत्यों को दे दिया गया। अब उच्छ्रवा क्या है? उच्छ्रवा जगत की कीर्ति और लक्ष्मी। मन का जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी, लक्ष्मी भी। उच्छ्रवा कीर्ति का प्रतीक है। कीर्ति, खूब कीर्ति हो, खूब उन ऐसे पैसे वाले लोग होते हैं ना, खूब कीर्ति होती है उनकी। अरे बड़ा पैसा है, अरे देखो कितना बड़ा घर है, अरे कितनी गाड़ियाँ हैं, और दान पुण्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बड़ी कीर्ति होती है, बड़ा नाम होता है। अरे क्या शादी करी है। अमृत तत्व मिलता है भजन करने से, भगवान से प्रेम करने से, प्रार्थना करने से। जिनका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। कह रहे जिनका मन कीर्ति में फंसता है, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे अच्छा समझें, उन्हें अमृत नहीं मिलता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। कह रहे आप सत्संग करते हैं, आप भजन करते हैं, आप अच्छे से बोलते हैं तो लोग आपकी कीर्ति करते हैं। कह रहे मन उसमें फंस गया तो मेरी प्रशंसा हो, कुछ तो लोग कहें, कुछ तो मुझे अच्छा कहे, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतना करती हूँ। कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई तारीफ ही नहीं करता, 2 प्रेम के शब्द ही बोल देते। तो कह रहे हैं जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे भगवान नहीं मिलते। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। कह रहे अपनी तारीफ तो कभी कभी खुद नहीं करनी चाहिए। अपने सद्गुणों को छुपा के रखना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। कह रहे हैं आपको जितना मान मिलेगा उतने आपके पुण्य क्षय होंगे। इसलिए मान की इच्छा मत करिए। कोई अगर मान करे भी तो कहिए सारा मान गुरु का है, सारी कृपा भगवान की है। जिसको मान नहीं चाहिए और जिसको मतलब प्रशंसा नहीं चाहिए उसको भगवान अपने जैसा बना देते। विष्णु सहस्त्रावली में भगवान ने को अमान मानदेही कहा। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। भगवान को खुद मान नहीं चाहिए। जीव को मान का मोह नहीं। जो दीनता से प्रभु से प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्छ्रवा अर्थात कीर्ति के मोह में फंस गया उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने उच्छ्रवा को ले लिया अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, उसे भगवान नहीं मिलते। ज़्यादा लोग प्रशंसा करें तो कहिए सारी कीर्ति सारी प्रशंसा
गुरु की है, भगवान की है। हमारा क्या है, ज्ञान गुरु का है, शक्ति भगवान की है। हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल है। हृदय से फील करिए, हम तो कुछ भी नहीं। 1 मिनट में भगवान कुछ भी कर देते हैं, सारी शक्ति खींच लेते हैं। आगे चलकर समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को ये हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है और सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि को अमृत मिलता है और स्थूल दृष्टि वाले को कामदेव सताता है। स्थूल दृष्टि क्या है? सब जगत की चीज़ें देखना, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, खूब नाम, ऐशो आराम, ये सब क्या है? स्थूल दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि क्या है? भगवान की कथा, भगवान का नाम, सत्संग, भगवान का प्रेम, भगवान की बात, ये क्या है? सूक्ष्म दृष्टि। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों ने देवों से कहा, इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ये तो साक्षात जगदम्बा है, महामाया है। दैत्यों ने सोचा हमें ही मिल जाए। अच्छा हो, किंतु मांगने वाले को, इच्छा करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती है। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में लक्ष्मी नंदन को भी सम्मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में ले जाया गया। बोली, ज्ञानी तो है परंतु क्रोधी बहुत है। मात्र तप करने से कुछ नहीं मिलता। क्यों? तप करने के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। जीवन में तप भी हो, भक्ति भी हो। तप करने से शक्ति तो बढ़ती है पर क्रोध भी बढ़ता है। कह रहे हैं ज्ञान के साथ भी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। कितना भी ज्ञान हो पर दीनता और नम्रता होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं, सारी कृपा सारी शक्ति गुरु भगवान की और भगवान की। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी तो नहीं है पर वो बड़े कामी हैं, तो वे उनसे भी आगे चली। फिर उनको आगे परशुराम मिले। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोधी तो नहीं है किंतु निष्ठुर है। परशुराम वो छोटे छोटे क्षत्रियों के बालकों को मार देते। वहाँ भी नहीं रुकी। फिर आगे चली तो मार्कंडेय ऋषि मिले। बोली वो सुंदर भी हैं और उनकी लंबी आयु भी है, किंतु वो मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। वो कहते हैं जब तक मुझे कन्हैया नहीं मिल जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनको भी नहीं अपनाया। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति प्रारंभ होती है। तुकाराम के दारिद्र्य को देख के शिवजी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण का थाल भेजा था। तो तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब तो मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान में जा लगा है तो वे बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले को, कुछ भी उद्यम ना करने वाले को लक्ष्मी नहीं मिल पाती। कह रहे हैं जो भजन में लगे उन्हें लक्ष्मी चाहिए ही नहीं। सारे दिन भजन करने वालों को, कुछ भी उद्यम ना करने वालों को, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, उन्हें भी लक्ष्मी नहीं मिलती। आगे चली तो शंकर जी विराजमान थे। उन्होंने कहा ये कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, पर इनका स्वरूप अमंगल है। भभूत लगाए हुए हैं, सर्प की माला है, मुंड माला नहीं, सर्प गले में सर्प लपेटा हुआ है, मुंड माला है, और भूतगण इनके वो हैं, इनके गण हैं। तो बोला कि उन्होंने उनको भी नहीं अपनाया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे उत्तम है, जिसका हृदय कोमल है और मृदु होता है उसके पास लक्ष्मी आती है। फिर शंकर जी के निकट भगवान नारायण बैठे थे। भगवान शंकर के निकट कौन बैठे थे? नारायण बैठे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि यही उत्तम है, जिसका हृदय कोमल है, मृदु होता है, उसी के पास लक्ष्मी आती है।
उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अब तक नारायण की दृष्टि धरती पर ही थी, लक्ष्मी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे। तो जब लक्ष्मी आए तो उसका उपयोग सबके लिए करो। बोले खाली मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, खाली उन तक सीमित मत रहो, सबके लिए खर्च करो। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा एक बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवों को मिल गया, अब जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली, दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो बस पियो, हे भगवान। अब मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेके प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने वो घड़ा छीन लिया, अमृत का घड़ा छीन लिया। अब देवगण भगवान के पास गए, भगवान अब हम क्या करें, उन्होंने तो अमृत का घड़ा छीन लिया। भगवान ने कहा युक्ति से काम लेना पड़ेगा। तो भगवान जो है, जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था, वे कहने लगा पहले मैं पीऊँगा, उसका भाई कहने लगा मैं पीऊँगा। तो आपस में झगड़ा करने लगे। बोले जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ कभी अमृत नहीं आता, वहाँ कभी भगवान नहीं आते। तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, सहन करके रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। जिसके घर में इन दैत्यों के भांति ग्रह क्लेश होने लगता है, उसके घर में से किसी को ज्ञान अमृत, भक्ति अमृत नहीं मिलता। झगड़ते हुए दैत्यों के बीच, समूह के बीच में भगवान मोहिनी स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। मोहिनी का सौंदर्य देख के दैत्य चकरा गए। आह क्या सौंदर्य है। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार ही प्रत्येक वस्तु में माया है। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, वही वस्तु संभव है किसी दूसरे को सुंदर ना लगे। सौंदर्य आंखों में है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। वस्तु में सौंदर्य, मनुष्य सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। सुंदर कौन है? सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। जगत में जो कुछ दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के ही कारण सुंदर है। जो भी हमें जगत में सुंदरता दिखती है वो शक्ति किसकी है? भगवान की। एक बार एक राजा थे, तो जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहाँ उन्हें एक ऋषि कन्या दिखी, बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ऋषि कन्या से पूछ लो। तो ऋषि कन्या ने कहा आप 10 दिन बाद आइएगा। तो 10 दिन बाद वो ऋषि कन्या के पास आए राजा। तो एक बड़ी दूबली पतली सी कमज़ोर सी आँखें, गड्ढे में धंसी हुई लड़की वहाँ दिखाई दी। बोले वो जो तुम्हारी बहन सुंदर सी थी वो कहाँ है? बोले वो मैं ही हूँ। तो तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? तो उसने कहा घड़ों में भरी हुई है। उसने जुलाब की गोलियाँ खा ली और पॉटी लग गई उसको, सुंदरता गई। तो कह रहे सुंदरता क्या है? कुछ सुंदरता नहीं। सुंदरता होती है भगवान की। जो मोहिनी में आसक्त होता है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत, भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जो संसार की मोहिनी में, सौंदर्य विषयों में, मोह में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। कह रहे हैं जैसे संसारी पदार्थों में मन फंसा हुआ है, उनका चिंतन होता है, वैसे ही भगवान कृष्ण में फंस जाए। कह रहे स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना होगा। इस प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषय आसक्ति घटती जाएगी। आँखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आँखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। आँखों में इच्छा रखोगे, काम रखोगे
तो जगत में इच्छा होगी, और आंखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। संसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है, ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। संसार की चीज़ों में जो तुम्हारी आसक्ति है वो माया है, और ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वह भक्ति है। दैत कौन है? जो राह चलती स्त्री में मन लगा ले, अरे बड़ी सुंदर लड़की जा रही है, अरे कौन है, अरे कहाँ से आई, उसके पीछे लग लिए, बोले वो दैत्य है। अब भगवान जो है वो मोहिनी अवतार में प्रकट हो गए, तो दैत्य उनके पीछे पीछे लगे, देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ, मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसके घर जाती हूँ, मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ, मैं नरसिंह मेहता के घर भी जाती हूँ। वैष्णव के जितने घर हैं वो सब ठाकुर जी के ही। दैत्य मूर्ख थे, असल में उनका गुण अर्थ समझ ना पाए। फिर वो ललचाई आंखों से मोहिनी को देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि मोहिनी से कि अब आप ऐसा करिए, आप बहुत अच्छी हैं और आप इस अमृत को हम दोनों के बीच में बांट दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम दोनों लाइन बना लो। उन्होंने कहा ऊपर का अमृत जो है पतला पतला सा है, तो मैं ये पहले देवताओं को पिला देती हूँ। तो अब इतने ज़्यादा वो थे मस्मराइज्ड, जो थे दैत्य लोग जो थे उनके स्वरूप में, भगवान के मोहिनी रूप में, कि वो उनको अमृत पिलाने लगी। एक जो था राहु जो था उसको लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो जाके देवताओं के बीच में बैठ गया। अब वो अमृत पिलाने लगी, अब उन्होंने कहा पंक्ति भेद हो जाएगा, तो राहु को भी अमृत पिला दिया। तो वो किसके बीच में जाके बैठा? सूर्य और चंद्र के बीच में। तो उन्होंने उसका गला काट दिया। तो उसका गला काट दिया तो उन्होंने कहा ये तो अरे ये चक्र कहाँ से आया, सुदर्शन चक्र कहाँ से आया, ये तो विष्णु है, साड़ी पहन के आ गए हैं विष्णु। वो हल्ला मच गया। तो कह रहे हैं जब तुम अपना मन भगवान में लगाने लगते हो तभी राहु आता है। मन बुद्धि के बीच में बैठा है ना राहु, जब तुम अपना मन भगवान में लगाने लगते हो तो राहु आता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो सकता। ज्ञान का आश्रय लेकर ही अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से निर्विषयता नहीं हो पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। दैत्य भगवान से विमुक्त थे, उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहिनी में फंस जाओगे तो अमृत नहीं मिलेगा। मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट कपट, विष्णु तुम साड़ी पहन कर आए, तुम्हें लाज भी नहीं आई। देव और दैनवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप संसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास का हेतु था, भगवान का हेतु नहीं। अब शिव जी जो हैं भगवान से कहते हैं, भगवान के पास आते हैं, कहते हैं मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं आपने मेरे सब रूप तो देखे और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बोले नहीं, मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने भी लीला रची। भगवान भी वो कह ही रहे थे तो एक बहुत सुंदर सी युवती, बड़ा सा बगीचा है और वो फूलों का गुच्छा लेकर चलती हुई नजर आई। शिव जी उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। साथ में पार्वती जी भी हैं, पार्वती जी को भूल गए। अब वो स्त्री आगे आगे चलती जा रही है। कोई लोग कहते हैं गेंद खेल रही थी, कोई कुछ कहते हैं। शिव जी उसके पीछे। बोले जब उसको देखने में इतना आनंद आ रहा है तो उससे मिलने में कितना आनंद आएगा। उसको आलिंगन करने के लिए दौड़े तो हाँ, भगवान नारायण प्रकट हो गए, हरि हर का मिलन हुआ। फिर शिव जी ने कैलाश जाके सबको उपदेश दिया कि जो भगवान की शरण में रहता है वही माया का उल्लंघन कर सकता है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो माया को जीत लिया, मेरा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
कितना भी जितेंद्रिय पुरुष हो, कभी गर्व मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर पाते ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कितने हजारों साल दुर्वासा ऋषि ने तप किया और मेनका आई और गिर गए। तो कह रहे हैं विषय छुपे रहते हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष का परहेज है, विषयों से परहेज है। भगवान के भजन में रहें और माया के चक्कर में ही ना फंसे। बड़े बड़े ऋषि मुनि माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को कृष्णमय बना लो। कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि भटक गए, फिर आज तो कलयुग है। कलयुगी मनुष्य काम का कीड़ा है, उससे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझाते हैं कि हरि स्मरण और हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहिनी के मुंह से बचा सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।